लखनऊ में आयोजित हो रहे 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने शिरकत की। इस मौके पर फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में विधानसभा स्पीकर देवनानी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर की मंशा के अनुसार सदन की बैठकों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और आने वाले दिनों में राजस्थान विधानसभा में कई तरह के नवाचार देखने को मिलेंगे। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी से खास बातचीत की डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार ने। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हो रहा है और इसमें शिरकत कर रहे हैं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। हमारे साथ देवनानी साहब लखनऊ में मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। सर, बहुत महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है और कल हमने सुना लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला साहब को, उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने चिंता जताई जिस तरीके से सदन की कार्रवाई के दिन कम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तय समय के लिए सदन को चलना चाहिए। इस पर क्या विचार है सर? यह विभिन्न प्रदेशों के हम जब अध्यक्ष लोग इकट्ठे होते हैं तो अपने अपने प्रदेशों में हमारे सत्रों के बारे में, हमारे विधायी कामों के बारे में हम आपस में चर्चा करते हैं, विचार विमर्श भी करते हैं। और कल जो हमारे लोकसभा के स्पीकर, जो हमारे इस सारे जो ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जो अपने उद्बोधन में कहा, वास्तव में उस पर सबको विचार करके आगे बढ़ाना चाहिए। यह सही है कि विधानसभा के सत्र और उनके दिन लगातार सब जगह कम होते जा रहे हैं। पहले प्रिस्क्राइब जो है कि सदन का सत्र 60 दिन चलना चाहिए। एक जब विभिन्न प्रदेशों से चर्चा करते हैं तो वह 7 दिन से लेकर के और 40 दिन 45 दिन तक बढ़ाता है और 40 दिन भी शायद एक आधी विधानसभा का, जैसे केरल भी है, महाराष्ट्र है, उनके कई बार चलती हैं। नवाचारों की बात स्पीकर साहब आई सदन में। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपनी विधानसभा में क्या नवाचार किए हैं। तो राजस्थान की विधानसभा भी नवाचारों के लिए जानी जाती है। हम आने वाले दिनों में खासकर इस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई नया बदलाव, नया नवाचार हम राजस्थान की विधानसभा में देख सकते हैं सर? अभी सबसे पहले जो हमने प्रयत्न किया वह सबको डिजिटल और पेपरलेस बनाने का प्रयत्न किया और आज वो विधानसभा लगभग पेपरलेस बन चुकी है। और अभी हाल ही में हमने जो प्रयत्न किया कि जो हमारी समितियों की बैठक होती है उस पे हस्ताक्षर भी डिजिटल होने लग गए, उससे पेपरलेस और बनने की ओर एक कदम बढ़ाया। हम अगला प्रयास एक और कर रहे हैं कि जो हमारे आगंतुक आते हैं उनके जो पास वगैरह बनते हैं वह भी डिजिटली बने, उसमें पेपर नहीं हो और हमने हमारे सदस्य आराम से आ सकें, जा सकें, उसके नीचे कुछ भौगोलिक भी हमने परिवर्तन किए हैं। जैसे पहले गेट नंबर 6 से आते थे, हमारे 7 नंबर गेट पे हमने आने जाने की व्यवस्था और वहाँ पे वेटिंग रूम भी अलग से बड़ा हमने बनाया है ताकि धीरे धीरे हमारे यहाँ आगंतुकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे एक म्यूज़ियम बना है, वह म्यूज़ियम पहले जनता के अप्रोच में न के बराबर था और आज जब से मैंने इसको जनता के लिए खोला है तो लगभग पिछले 1.5 वर्ष के अंदर 40,000 से अधिक आगंतुकों ने उसको देखा है। उसे विद्यार्थी भी हैं, युवा भी हैं और महिलाएं भी हैं और बाहर से आने वाले पर्यटक भी हैं, जिसमें राजस्थान को 1952 से लेकर के और आज तक का प्रत्येक क्षेत्र के अंदर जो राजस्थान का विकास है, आज़ादी के आंदोलन से लेकर के, उस सबको हमने दर्शाया है। जिस तरीके से हमने यूपी विधानसभा के अध्यक्ष को सुना सर सतीश महाना जी को, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश की है कि विधानसभा को एक पर्यटन के हिसाब से विकसित किया जाए। यहाँ पर VR रूम है, AR रूम है। क्या हम भी सर सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान की जो विधानसभा है वो भी टूरिज्म के हिसाब से लोगों की पहुँच तक होगी? वो हमारे गैलरी जैसे मैंने बताया उसी का एक अंग है और ये जनता के साथ विधानसभा जुड़े, इसके लिए हमने जनता के लिए जनदर्शन कार्यक्रम हमारे यहाँ चल रहा है और उस म्यूज़ियम को और रिच किया जाए और साथ में 3 गैलरीज हमने बनाने का, एक गैलरी तो बन गई कारगिल शौर्य वाटिका, उसको हमने स्थापित कर दिया जिसको लोग आकर के देख सकते हैं। अभी नक्षत्र वाटिका और हर्बल वाटिका प्रोसेस में, जो अगले महीने 2 महीने में हमारी हो जाएगी ताकि आराम से जनता उसको देख सके। तो पर्यटन की हर्बल वाटिका देखनी है, कहाँ जाएँ? विधानसभा जाएँ। नक्षत्र वाटिका कहाँ है? विधानसभा के अंदर है। कारगिल के विजय का दिवस हम वहाँ पे मना सकें और अंदर भी जो विधानमंडल है उसमें अब तक 4 हमने युवा संसद के कार्यक्रम
आयोजित कर चुके हैं ताकि युवा उसकी ओर आए, देखे और अपनी भूमिका भी करे। और जब विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी आते हैं तो वह अपने जब बहस उसी सीटों में बैठते हैं और बहस करते हैं तो उनमें भी उनकी जो अंदर योग्यता है वह भी प्रखरता उभर करके आती है। एक सर भी छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आप विधायकों से उनका हक छीन रहे हैं, आपने पाबंदी लगा दी कि पूरे प्रदेश से जुड़े हुए सवाल वो नहीं पूछ सकते, आपने सफाई भी दी। आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर सर? मैं समझता हूँ कि अशोक गहलोत का मैं सम्मान भी करता हूँ, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, इसलिए उनको पहले सही जानकारी लेनी चाहिए। मुझे बड़ी पीड़ा हुई कि 4 वर्षों तक मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल के अंदर ही जो नियम बंधन बनाए गए शायद उसको भी उन्होंने पूरी तरह नहीं जान पाए। और वे सारे बुलेटिन, मैंने कहा 2020 बुलेटिन नंबर 26 जो जारी हुआ, आज भी हमने उसका अक्षरतः उसी को जारी रखा। क्यों? उसमें एक प्रावधान है कि धारा 157 जो हमारे कार्यप्रणाली की है उसके अंदर अध्यक्ष को पावर है कि वह अंदर की प्रक्रियाओं को तय कर सके। उसके तहत विजय अशोक गहलोत ने उस प्रक्रिया सीपी जोशी ने उस प्रक्रिया को रखा, उसका आज तक पालन हो रहा है। मैंने एक भी शब्द या एक भी व्यवस्था उसे नहीं बदली। तो जो लोकतंत्र के लिए गला घोटने वाली बात उन्होंने कही, मैं समझता हूँ कि गला कैसे घोटा जाता है शायद अशोक गहलोत मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जिन्होंने लखनऊ में हमसे खास बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि सदन की जो कार्रवाई है वो तय समय के लिए चलनी चाहिए, जो पर्याप्त बैठकें हैं आयोजित होनी चाहिए, उनका प्रयास रहेगा। उन्होंने प्रयास किया भी है कि आने वाले दिनों में जो राजस्थान विधानसभा की बैठकें हैं वो एक तय अवधि तक चलाई जा सके। कैमरामैन साहिल हुसैन के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, लखनऊ।